ओम नारायण 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 नारायण। दोस्तों अभी मैं कोई जाने नई फिल्म देखकर थिएटर से बाहर आया हूँ, जिसमें कुणाल कपूर, अमायरा दस्तूर आदि मुख्य भूमिका में है और अमीन हाजी इस फिल्म के राइटर, डायरेक्टर और को प्रोड्यूसर हैं। आपने भले इस फिल्म का ट्रेलर देखा हो या नहीं देखा हो, लेकिन इस फिल्म के बारे में आपने अवश्य सुना होगा। और वो आमिर खान का जो एक आइटम नंबर, उन्होंने एक डांस नंबर इसमें किया हुआ आइटम सॉन्ग, उसे पिछले महीने ही रिलीज किया गया था और उस सॉन्ग के कारण आपने इस फिल्म के बारे में ज़रूर सुना होगा। हर फन मौला ऐसा उस आइटम सॉन्ग का नाम है, जिसकी काफ़ी आलोचना भी हुई थी, क्योंकि उसमें जो एली अवराम का फीमेल कैरेक्टर है उसको काफ़ी ओवर सेक्सुअलाइज किया गया है, ऑब्जेक्टिफाई किया गया है, वल्गर है। इस कारण से काफ़ी उस गाने की आलोचना भी हुई, हमने देखा। और उसी गाने के कारण आपने इस फिल्म के बारे में ज़रूर सुना होगा। तो आज सुबह ही फर्स्ट डे फर्स्ट शो में देखने के लिए गया, क्योंकि आज यही एक फिल्म, इसके अलावा फ्लाइट और 2 तेलुगु फिल्म्स आज थिएटर में रिलीज़ हुई है। तो आज ये मेरी पहली फिल्म थी कोई जाने ना। इस फिल्म को देखने के बाद में आज फिर से वही बात मन में आती है कि भाई ये जो फिल्म इंडस्ट्री है, फिल्म मेकर से, इन पर भी कुछ ना कुछ तो लगाम होनी चाहिए यार। मतलब आप इतनी कचरा फिल्में इस प्रकार से इतने कॉन्फिडेंस के साथ में रिलीज़ करते हैं थिएटर में कि कुछ तो इन पर नियंत्रण होना चाहिए ना। आप ऑडियंस को इतना टॉर्चर कर रहे हैं, वो भी उनसे पैसे लेकर ऊपर से। कैसे हिम्मत हो जाती है ऐसी फिल्में रिलीज भी करने की। फिल्म शुरुआत से आखिर तक एक बहुत ही वर्स्ट काइंड ऑफ, मतलब बहुत भयानक तरीके का टॉर्चर थी ये फिल्म। हर प्रकार से हमारी बुद्धि का एक प्रकार से मजाक ये फिल्म उड़ाती है। अब कहानी की बात में क्या करूं, मतलब मैं खुद ही शुरुआत से आखिर तक यही समझने की कोशिश कर रहा था कि डायरेक्टर बताना आखिर क्या चाहते हैं। पर चलो, डायरेक्टर तो ठीक ढंग से नहीं बता पाए कि वो क्या बताना चाहते, लेकिन जो कुछ भी मैंने देखा उसके आधार पर मैं थोड़ा सा संक्षेप में आपको बताने का प्रयत्न करता हूँ कि फिल्म क्या कहने की कोशिश कर रही थी। तो कबीर कपूर, ये जो कैरेक्टर है कुणाल कपूर ने प्ले किया है, जो एक राइटर है, एक मोटिवेशनल बुक उन्होंने लिखी थी, डू इट यू कैन, जो काफ़ी फेमस हो गई थी, प्रसिद्ध हो गई थी वो बुक। उसके बाद जो जिस पब्लिकेशन हाउस के लिए उन्होंने ये बुक लिखी थी, उनके साथ उसका कुछ कॉन्ट्रैक्ट वगैरह है, एक और बुक उस पब्लिकेशन हाउस के लिए उनको लिखनी है। पर वो लिख नहीं रहे, 2 वर्ष हो गए हैं पैसे लेकर, पैसे भी नहीं लौटा रहे, बुक भी नहीं लिख रहे, और इस कारण से वो जो पब्लिकेशन हाउस है वो इसके पीछे पड़ा हुआ है, कोर्ट में केस वगैरह चल रहा है। तो ये एक तरफ एक कहानी चल रही है, और दूसरी तरफ हमें ये पता चलता है कि एक ज़रान खान नाम का एक विजिलेंटे कैरेक्टर है, उस पर कोई व्यक्ति लिख रहा है, नॉवेल वगैरह लिख रहा है, फिक्शनल नॉवेल्स, वो का उपन्यास वो लिख रहा है कोई, तो ज़रान खान नाम के एक विजिलेंटे कैरेक्टर के ऊपर। और उसी समय उस नॉवेल में जिस प्रकार से जो हत्याएं ज़रान खान ये विजिलेंटे कैरेक्टर करता है नॉवेल के अंदर, फिक्शन में, रियल में वैसे ही कुछ हत्याएं मिस्टीरियसली हो रही है। मतलब ये जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, आपको थोड़ा सा लग रहा हो कि यार इंटरेस्टिंग तो लग रहा है, पर आपको अगर ऐसा लग रहा होगा ना तो जाइए और फिल्म देख कर आइए और फिर बताइए कि आपको कैसी लगी फिल्म। तो ये दूसरी तरफ हो रहा है, ऐसी मिस्टीरियस डेथ हो रही है, जैसे वो उस काल्पनिक उपन्यास में, फिक्शनल नॉवेल जो ज़रान खान इस विजिलेंटे कैरेक्टर पर है, उसमें जैसे वो हत्याएं करता है, वैसे ही कुछ मिस्टीरियस डेथ हो रही है। तो ये 2 कहानियां आप साथ में चल रही है। तो ये मिस्टीरियस डेथ क्या है, ये कबीर कपूर का इससे क्या कनेक्शन है, अचानक से उसके जीवन में एक उसका लव इंटरेस्ट, एक लड़की का कैरेक्टर आ जाता है, अमायरा दस्तूर ने जो प्ले किया है वो क्या है, वो कैसे अचानक से इसके जीवन में आती है, ये कुल मिलाकर पूरी फिल्म की कहानी है। और इसके कंक्लूजन तक जाते जाते हमारे अंदर का इंटरेस्ट तो फिल्म की शुरुआत में ही दम तोड़ चुका होता है, पर कंक्लूजन तक जाते जाते तो हम यही सोचते हैं कि मैं इंटरवल में उठकर क्यों नहीं चला गया, क्यों मैं इसे झेलने के लिए आखिर बैठा रहा आखिर तक। बाप रे, एक बहुत भयानक ऐसा मानसिक प्रताड़ना झेलकर मैं थिएटर से अभी बाहर आया हूँ। मैंने कुणाल कपूर और अमायरा दस्तूर का एक इंटरव्यू भी पढ़ा अभी गूगल पर। उन्होंने कहा है कि आमिर खान अपने ओपिनियन जो है वो जो देते हैं वो काफ़ी ब्रूटली ऑनेस्ट होते हैं, आमिर खान के जो ओपिनियन होते हैं। और वो हमारी फिल्म देखने के बाद जब बाहर आए आमिर खान, तो वो ये भी कह सकते थे कि भाई देखो गाइज, तुम लोगों ने एक ट्रैश कचरा फिल्म बना दी है, मूव ऑन कर जाओ, भूल जाओ इस फिल्म को। वो ऐसा भी कह सकते थे, ऐसा कुणाल कपूर कह रहे उस इंटरव्यू में। पर आमिर खान ने हमारी फिल्म की प्रशंसा की, ऐसा कहा गया है उस इंटरव्यू में। तो मैं तो और इस बात पर कुणाल कपूर, अमायरा दस्तूर काफ़ी खुश हो रहे थे कि भाई हमारी फिल्म को उन्होंने अच्छा कहा।
मैं उनसे यही कहूँगा कि अगर आमिर खान कह देते ना कि भाई फिल्म सच में कचरा बनी है, भूल जाओ इसको, तो सच में तब हम उनको ब्रूटली ऑनेस्ट कह सकते थे, या आपके साथ ईमानदारी से उन्होंने अपना जो भी फीलिंग्स थी, ओपिनियन था, वो शेयर किया, ऐसा हम कह सकते थे। पर अभी बस फिल्म अच्छी है कहकर इसे तो हम एक झूठी प्रशंसा ही कह सकते हैं। बाकी किसी को अगर अपने आप को टॉर्चर करना ही हो तो वो जाकर देख सकता है फिल्म को। रही बात उस आइटम सॉन्ग की, तो उसका तो फिल्म में कहीं पर भी कोई कनेक्शन ही नहीं था, ऐसे ही जैसे पैराशूट से कोई चीज़ अचानक से कहीं प्राकट टपक जाए, उस प्रकार से वो गाना बीच में आकर फिल्म में शुरू हो जाता है और कहाँ खत्म हो जाता है, उसका कोई फिल्म के साथ में, कहानी के साथ में कोई कनेक्शन ही नहीं है। शायद फिल्म सच में कचरा बन गई है, ऐसा फिल्म के मेकर्स को पता चल गया होगा, इसलिए इसको थोड़ा बहुत प्रमोशन मिल जाए, लोगों को पता चल जाए, इसलिए शायद ये आइटम सॉन्ग बाद में डालने का उन्होंने निर्णय लिया होगा। बाकी और भी कई सारे सॉन्ग्स है इसमें। फिल्म के शुरुआत के 40 या 45 मिनट में मेरे ख्याल से 4 या 5 सॉन्ग्स तो फिल्म की शुरुआत में आ चुके थे, शुरुआत के 45 मिनट में, जिनमें से एक भी याद रखने जैसा तो बिल्कुल भी नहीं था, गुनगुनाने जैसा भी बिल्कुल भी नहीं था। उल्टा वो परेशान कर रहे थे। एक तो वैसे ही फिल्म की कहानी में कुछ हो नहीं रहा था और ऊपर से गानों पर गाने आते जा रहे थे, बाप रे। बाकी बस यही था मेरा एक्सपीरियंस। आपने अगर गलती से इस फिल्म को देखा है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, मुझे आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। मैं कोई जाने ना इस फिल्म को दूंगा, क्या कहूँ, 0 आउट ऑफ 10 स्टार्स, क्योंकि कहीं से भी 1% भी कहानी में कहीं पर भी हमारा इंटरेस्ट बनता ही नहीं है। उल्टा कई जगहों पर ये फिल्म हमारे ही इंटेलिजेंस का, हमारी बुद्धिमत्ता का मजाक एक प्रकार से फिल्म उड़ाती है। पेरेंटल गाइडेंस की कोई आवश्यकता नहीं है, वो सॉन्ग तो आपको पता ही है, जिस पर काफ़ी और सेक्सुअलाइज और ऑब्जेक्टिफाई वगैरह किया गया है फीमेल कैरेक्टर को, वो एक हरफन मोला वो सॉन्ग। उसके अलावा तो वैसे कोई सेक्स न्यूडिटी वगैरह फिल्म में नहीं थी, पर हाँ वायलेंस वगैरह भी नहीं था। यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ है, अगर किसी को देखना ही हो तो देख सकता है परिवार के साथ में, पर मैं कम से कम किसी को रिकमेंड नहीं करूँगा। बाकी आपका एक्सपीरियंस मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। जय श्री राम, वंदे मातरम।